हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जावा के इस कोर्स के आज के वीडियो में हम लोग जावा का पहला प्रोग्राम बनाएंगे। पहला प्रोग्राम बना के ये सीखेंगे कि कैसे जावा का प्रोग्राम बनता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, एक छोटे से जावा के प्रोग्राम का प्रोटोटाइप क्या होता है, और जावा का प्रोग्राम लिखते वक्त जो एसेंशियल चीज़ें, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें क्यों लिखी जाती हैं और उनका क्या काम है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा के कुछ ऐसे पॉइंट्स में नज़र डाल लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर बिफोर मेकिंग प्रोग्राम इन जावा। तो क्या हैं वो पॉइंट्स? सबसे पहले तो वो पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले तो हमारी जावा की प्रोग्रामिंग जो है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव से क्या मतलब है कि जावा में हमारे स्मॉल और कैपिटल लेटर अलग अलग ट्रीट होते हैं। जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है, क्योंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये हम सबको पता ही है। मैंने आपको जावा हमारी 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। वो 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे रैपर क्लास वाले कॉन्सेप्ट में। तब तक लिए मान लेते हैं कि हाँ, उसके लगभग सारे के सारे कॉन्सेप्ट, वो हमारी अप्रोच जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ही अप्रोच है और किसी अप्रोच से जावा काम नहीं करती। जावा जैसे सी++ में हम लोग फंक्शन बना लेते थे बिना किसी क्लास के, तो इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। इन जावा इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ फंक्शन विदाउट अ क्लास। हम लोग जो भी फंक्शन बनाएंगे, चाहे वो मेन फंक्शन ही क्यों ना हो, वो किसी न किसी क्लास का मेंबर फंक्शन ही होगा। C++ में ऐसा नहीं होता था, पर जावा में ऐसा ही होता है। C++ में ऐसा नहीं होता था, पर जावा में ऐसा ही होता है। अगर आप लोगों को C++ आती है तो मैं कंपेयर करवा देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी होगी आप लोगों को समझने में भी और मुझे समझाने में भी। जावा में फंक्शन किसी न किसी क्लास का मेंबर होता है। तो ये चीज़ आपको समझ पे आ गई होगी। चलिए अब हम लोग जावा के बात कर लेते हैं कि हमारा ये कैसे काम करता है, मतलब हमारा जावा का जो प्रोग्राम है उसका सिंटैक्स क्या है, वो प्रोटोटाइप क्या है। तो मैंने ये प्रोटोटाइप खोल लिया है, हम लोगों ने इसमें सारी चीज़ें लिख रखी हैं। पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम, कमेंट भी लिख रखा है, सारे कमेंट मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा मेन फंक्शन है। हमारा प्रिंट एल एन कमांड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, ये मैंने सेव कर रखा है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा नाम से, और एक्सटेंशन है डॉट जावा। और आप ये चीज़ देख पा रहे होंगे कि जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जिस हिसाब से लिखा है एफ कैपिटल और पी कैपिटल, वैसे ही हमारा क्लास है एफ कैपिटल और पी कैपिटल। ये क्यों है, और अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा, ये कैसे करेंगे, वो क्या, ये करेंगे तो क्या होगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो लेट्स कम अंडरस्टैंड द सिंटैक्स ऑफ अ वेरी बेसिक प्रोग्राम इन जावा। जैसे आपके सामने है, अब C++ में हम लोग प्रोग्राम को ख़त्म होने पर एंड में यहाँ पे यानी कि एक सेमीकोलन लगा देते थे। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा नॉट नीड टू पुट सेमीकोलन द एंड ऑफ द प्रोग्राम। जिसको C++ आती है, हो सकता है वो करे ये गलती। तो हम लोगों को ये चीज़ यहाँ पे नहीं करनी होती, हम लोगों को कोई सेमीकोलन नहीं लगाना होता। अब आप ये देख सकते हैं कि क्लास के शुरुआत से शुरू करते हैं। क्लास के आगे हम लोगों ने एक पब्लिक नाम का एक्सेस स्पेसिफायर लगा रखा है। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये हम लोग आगे बात करेंगे। एक्सेस स्पेसिफायर C++ में क्लास के आगे नहीं लिखा जाता था, जावा में लिखा जाता है। ये मैं आपको बता दूं कि जावा में 4 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। कौन कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। तो पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड C++ वालों ने पहले भी पढ़े होंगे। डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं क्लास के आगे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर ना लिखूं तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट केस में चला जाता है। हालांकि हम लोग लिखते हैं क्लास के आगे कि वो कौन सी कैटेगरी की क्लास है, ये जावा में लिखा जाता है। अब कोई भी अगर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा जाता है तो वो डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में चला जाता है।
जावा में क्लास के आगे हम लोगों ने पब्लिक लिख रखा है। जावा में इनर क्लास का भी कॉन्सेप्ट होता है। इनर क्लास का कॉन्सेप्ट होता है तो एक क्लास के अंदर हम लोग सब क्लास बना सकते हैं। जो बाहर वाली क्लास होती है उसे आउटर क्लास कहा जाता है। जो क्लास के अंदर क्लास बनी होती है उसे इनर क्लास कहा जाता है। तो अब हम लोग को जैसे ये चीज़ पता है कि आउटर क्लास भी होती है और इनर क्लास भी होती है, तो हम लोग इस चीज़ के रूल्स जान लेते हैं कि इनके रूल्स क्या होते हैं। तो इनर एंड आउटर क्लास होती क्या क्या है। रूल्स ऑफ इनर क्लास, रूल्स ऑफ आउटर क्लास। तो अब जैसे कि ये इनर क्लास कैन बी ऑफ ऑल 4 टाइप्स। इट कैन बी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। आउटर क्लास हमारी पब्लिक हो सकती है या डिफ़ॉल्ट हो सकती है, वो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं हो सकती। अब आप ये चीज़ जानिए कि ये हमारी कौन सी क्लास है। ये हमारी है आउटर क्लास, तो हम लोगों ने इसको पब्लिक बना रखा है। हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं, मैं यहाँ से पब्लिक हटा देता हूँ तो। लेकिन क्योंकि ये पब्लिक है तो हम लोगों को ये चीज़ ध्यान पे रखनी है कि हमारी ये पब्लिक क्लास है तो, और हमारी आउटर क्लास है, तो हम लोगों को कोई ना कोई एक्सेस स्पेसिफायर लिखना, चाहे पब्लिक हो चाहे डिफ़ॉल्ट हो। डिफ़ॉल्ट में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका दूसरा हो सकता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, वो होते पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, वो होते हैं आपके इनर क्लास के लिए। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ये सब क्या काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, ये सारा आपको अच्छे से समझ पे आएगा जब हम लोग पैकेजेस में बात करेंगे। पैकेजेस जावा में होते हैं, तो जब हम लोग उस पर बात करेंगे तो आपको ये चीज़ और अच्छे से समझ पे आएगी। हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर तब के लिए छोड़ देते हैं। अब हमारा क्लास जो है, हमारी जो क्लास है उसका नाम लिखा हुआ है, तो आप लोग प्रोग्राम एक बार देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एक नाम एक, अब ये कुछ स्पेशल कैटेगरी में लिखा हुआ है जैसे फर्स्ट और प्रोग्राम, तो ये कुछ स्पेशल कैटेगरी में लिखा हुआ है। तो ये स्पेशल कैटेगरी क्या है, मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर एक नाम किसी पर्टिकुलर वर्ड में एक से ज़्यादा नाम है या एक से ज़्यादा वर्ड हैं, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं, और इस टेक्निक को कहा जाता है कैमल केस। अब इसी टेक्निक के हिसाब से हमारा चैनल भी लिखा, चैनल का नाम भी लिखा हुआ है, आप जाके नीचे देख सकते हैं। अब नीचे चले ही गए हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबा। वैसे ये कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना है, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे और जितना भी हम लोग जावा सीखते जाएंगे, जितनी भी हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जितनी भी हमारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज़ हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, डेवलपर्स ने इन डेवलपर्स ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो किया हुआ है। इसी बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो किया हुआ है। वो अगर एक से ज़्यादा वर्ड होते हैं तो सबका पहला लेटर कैपिटल ही लिखते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। आप भी अपनी कोडिंग स्टाइल में इसी बेस्ट प्रैक्टिस का यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये चीज़ मैंडेटरी नहीं है तो आपको ये लग रहा होगा कि इसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैं आपको इसका बेनिफिट अभी आपको समझा सकता हूँ। इसी प्रोग्राम में देख सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके आप अपनी स्क्रीन पॉज करिए और देखिए कि इस छोटे से कोड में कौन कौन सी क्लासेस हैं। क्लासेस आप पहचान सकते हैं वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको हिंट दी है कैमल केसिंग की। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि इस प्रोग्राम पे कौन कौन सी क्लासेस हैं। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि क्लास का पहला लेटर कैपिटल होता है। स्क्रीन पॉज करिए। तो जावा में मेन फंक्शन बनाने के लिए भी हमें क्लास बनानी पड़ती है। सी प्लस प्लस में जबकि ऐसा नहीं था, ऐसा मैंने ऊपर आपको बताया था। अब आइए मेन फंक्शन का सिंटेक्स समझते हैं। तो मेन फंक्शन पब्लिक है। अब किसी भी मेंबर को हम लोग बाहर से कॉल कर पाएँ इसलिए हम उसको पब्लिक बनाते हैं। स्टैटिक एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन स्टैटिक मेंबर जावा में समझने के लिए अपनी क्लास, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट जो स्टैटिक मेंबर होता है जावा में, आप स्टैटिक मेंबर जो हमारा, जैसे ये मेन फंक्शन हमारा स्टैटिक मेंबर है, तो स्टैटिक मेंबर जो हमारा जावा का होता है वह अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट का नहीं कहलाता। बिना ऑब्जेक्ट के भी इन्वोक या कॉल किया जा सकता है। अब जावा में कोई भी फंक्शन या कोई भी मेंबर अगर आपको क्लास के अंदर का कॉल करना है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट से आप उसको कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर वो स्टैटिक है तो आपको स्टैटिक मेंबर को कॉल करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता, वो ऑब्जेक्ट के बाहर, क्लास के बाहर का कॉन्सेप्ट हो जाता है।
और उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधे क्लास के नाम के साथ उसको कॉल कर सकते हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फंक्शन के आगे स्टैटिक ना लगा हो तो वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन बन जाता है। मतलब आपको कॉल करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बिना ऑब्जेक्ट बनाए आप उसको कॉल नहीं कर सकते। और स्टैटिक फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के इन्वोक किया जा सकता है। वैसे जावा में मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का नाम नहीं लिखा जाता, क्लास का नाम से उसको कॉल नहीं किया जाता। मेन फंक्शन जो कॉल होता है वो बाहर से हो जाता है, उसको जेवीएम कॉल करता है, हम लोग नहीं करते। मेन फंक्शन में वॉइड लिखा हुआ है अब आगे स्टैटिक के बाद। तो वॉइड का क्या मतलब है कि ये कोई भी डेटा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। हमारे फंक्शन भी होते हैं जो रिटर्न टाइप के होते हैं, नॉन रिटर्न टाइप के होते हैं। ये नॉन रिटर्न टाइप का है, जो नॉन रिटर्न टाइप का होता है उसमें हम लोगों को वॉइड लगाना पड़ता है। तो इसमें वॉइड लगाई यानी कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। उसके आगे मेन इसका नाम है और फिर लिखा हुआ है स्ट्रिंग ARGS। स्ट्रिंग तो हमारी प्री डिफाइंड क्लास है। अब ये एक एरे बन रही है, ये एरे बन रही है और इसमें खूब सारे आर्गुमेंट पास हो रहे हैं जो स्ट्रिंग की कैटेगरी में, यानी कि इस एरे में खूब सारी स्ट्रिंग पास हो रही हैं। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इस फंक्शन में कहाँ पे हम लोगों को वैल्यू पास करनी है, कैसे पास करनी है, ये हम लोग कमांड लाइन आर्गुमेंट वाली वीडियो में सीखेंगे। तो कमांड लाइन जब हम लोग आर्गुमेंट इंट्रोड्यूस करूँगा, जब उसकी वीडियो बनाऊँगा, तब मैं आपको इसका यूज़ बताऊँगा। जावा में ये मैंडेटरी होता है मेन फंक्शन लिखना, और स्ट्रिंग ARGS जैसे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन बनाने के लिए आप इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, ये ऐसे क्या ऐसे ही लिखा जाता है। अब ये चीज़ मैंने आपको लिख भी दी है कमेंट पे कि फंक्शन इज़ पब्लिक सो दैट JVM कैन कॉल द फंक्शन आउटसाइड द क्लास। अब बात कर लेते हैं हमारे प्रिंट एलन की। तो प्रिंट एलन की बात करने से पहले आप ये समझिए कि सिस्टम क्या है। सिस्टम एक प्री डिफाइंड क्लास है जो प्रिंट स्ट्रीम की क्लास के साथ वर्क करती है। अब इसके आगे डॉट लगा है, और मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि किसी क्लास के आगे अगर डॉट लगा हो इसका मतलब हम उसके स्टैटिक मेंबर को कॉल कर रहे हैं। तो सिस्टम के आगे क्या लगा है? डॉट। तो क्लास के नाम के बाद अगर डॉट लगा है तो हम उसके स्टैटिक मेंबर को कॉल कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। C++ में हम लोगों को स्टैटिक मेंबर कॉल करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता था। अब सिस्टम क्लास के बाद डॉट लगा है तो इसका मतलब हुआ कि हमें किसी उस क्लास के किसी स्टैटिक मेंबर का नाम लिखने वाले हैं, चाहे तो वो वेरिएबल हो सकता है या फंक्शन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को ये चीज़ समझ पे आ गई। पर ये आउट है क्या? ये आउट एक रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं ये हम लोग आगे सीखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कर रहा है। मतलब हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहा है, और जो कि स्टैटिक है। आउट क्या है? सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक मेंबर है जो उसके किसी एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, यानी कि उसका एड्रेस स्टोर करके रखा हुआ है, यानी कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पॉइंटर की तरह काम कर रहा है। आउट इज रेफरिंग टू अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास प्रिंट स्ट्रीम क्लास। ठीक। अब प्रिंट एलन क्या है? प्रिंट एलन एक नॉर्मल फंक्शन है जो जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं, और जो भी स्ट्रिंग हम लोग पास करते हैं ये उसको नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट कर देता है। ऐसा ही एक प्रिंट करके फंक्शन बना होता है, मैं उसको कमेंट पे लिख देता हूँ। #print, हैशटैग नहीं था, कोलन हेलो वर्ल्ड। तो ये उसी लाइन से प्रिंट कर देगा, और जो हमारा प्रिंट एलन है ये नेक्स्ट लाइन से ही हमेशा प्रिंट करता है। तो अब आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब इसको हम लोग पहले कंपाइल करेंगे फिर रन करेंगे। आप लोग पिछली वीडियो में ये चीज़ जान ही चुके होंगे कि कमांड और रन कैसे काम करता है, कैसे जावा का प्रोग्राम रन किया जाता है। आज प्रैक्टिकल करके देखते हैं। चलिए कमांड ओपन कर लेते हैं। फाइंडर एप्लीकेशन डेस्कटॉप। ये हम लोगों ने टर्मिनल ओपन कर लिया है। हम लोग सबसे पहले तो इस वाली लोकेशन पे आ जाते हैं। मेरी ये लोकेशन है डेस्कटॉप के अंदर जावा प्रोग्राम्स की।
आप लोग भी अपनी अपनी लोकेशन पे आ जाइएगा जहाँ पे आप लोगों ने सेव कर रखा है। अब ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम लोग जावा का प्रोग्राम पहले कंपाइल करते हैं तो एक क्लास फाइल बनती है। अब आप लोग ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर लेंगे और अगर कोई एरर नहीं आई तो हमारी एक क्लास फाइल बनेगी जिसको बाइट कोड में कह रहा था। तो रन करने के लिए लिखना होता है जावा सी मतलब जावा कंपाइलर, जो फाइल का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा, एंटर। ये देखिए हमारी क्लास फाइल बन गई। ये क्लास फाइल हमारी जावा के हिसाब से बन के आ रही है, अच्छी लग रही है। इसके बाद अब हम लोग इसको रन कराने के लिए क्या लिखते हैं, जावा स्पेस जो क्लास का नाम है हमारा फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास, तो जो क्लास का नाम है वही बिना एक्सटेंशन के फर्स्ट प्रोग्राम, एंटर। और ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये एक सिंपल सा था प्रोग्राम जो आसानी से चल गया। अब आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रोग्राम बनाना है, कैसे कंपाइल कराना है, कैसे रन कराना है, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ पे आ गई होंगी। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट और हमें फीडबैक दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी सीखने के लिए कहें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।